हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजश्री ई पढ़ाई। मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और आज है हमारा पार्ट 3। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Here question number 1 is which of the following are physical devices of a computer? So जल्दी से मुझे आंसर बताइए अगर आपको इनमें से आंसर पता है। Yes, here answer is option number A, that is hardware। तो हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं आपके कंप्यूटर के अगर माध्यम से जाना जाए तो ऐसे हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो या ऐसे डिवाइसेस जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, स्पीकर, ठीक है, माउस, ये सब आपके क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। सो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। सो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, बहुत इजी है। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। So hybrid computers are computers that exhibit feature of analog computer and digital computer. So अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है आपने सुनी होगी या देखा भी होगा अल्ट्रासाउंड मशीन को, राइट। सो जो अल्ट्रासाउंड मशीन है आपकी, ये आपका एग्जाम्पल होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। और जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है या हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये आपका डिफेंस में या फॉरेंसिक लैब्स में यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द बाइनरी नंबर 111 इन ऑक्टल फॉर्मेट इज डैश। सो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल में। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे जीरो होता है, जीरो को अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में देखेंगे दैट इज 000। ठीक है, हेयर जीरो इज ऑक्टल। ठीक है, अगेन वन की जगह बाइनरी नंबर क्या होगा, 001। देन अगर टू की बात करें 010, थ्री की बात की जाए 011, 4 100, 5 101, 6 110 एंड 7 इज 111, दैट इज 111। सो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कि ये कैसे नंबर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले आप टोटल नंबर लिख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 8 नंबर हो गए 0 से लेके 7। नाउ अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपको क्या लिखना है, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, देन थर्ड में आपको क्या करना है, 4 बार 0 1 0 0 0, देन 1 1 1। सो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो सारे नंबर हैं ये 0 से लेकर 7 तक, ये आपके कन्वर्ट हो गए हैं बाइनरी में। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, एंड दिस इज योर ऑक्टल। सो ये कन्वर्जन होती है इसकी। ठीक है, इजी है, आपको जल्दी से इसका मतलब ये समझ भी आ गया होगा, इतना इजी होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज line printers that print one line at a time are dash। सो कौन से होते हैं ऐसे प्रिंटर जो एक लाइन को प्रिंट करते हैं एक बारी में। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका एग्जांपल है, दैट इज ड्रम प्रिंटर। ये एक मतलब ड्रम होता है, ड्रम टाइप प्रिंटर होता है जिसमें आपके जो कैरेक्टर हैं वो ऐसे लगे होते हैं, मतलब एक बैंड के टाइप में। और इसमें ये चीज़ है कि ऑलरेडी जो आपके लाइक कैरेक्टर्स उसमें मतलब सेट किए गए होंगे वही आपका प्रिंट हो पाएगा। ठीक है, सो ड्रम प्रिंटर्स हैव अ सॉलिड सिलेंडर ड्रम विद कैरेक्टर्स एम्बोस्ड ऑन इट्स सरफेस in the form of circular bands. It can only print a predefined set of character. Okay, now question number 5 is which among the following is secondary storage device। so secondary storage device क्या होते हैं आपके, जल्दी से मुझे बताओ। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर रहा होता। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है आपका, एक्सटर्नल स्टोरेज। तो सेकेंडरी डिवाइस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, सो हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स ऐसी डिवाइस जिसमें जो है आपका डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेरी की बात करें तो जैसे रैम है आपका, ये होती है आपकी वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल स्टोरेज, कौन सी, रैम। ठीक है, नाउ हार्ड डिस्क इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट कंटेन्स प्लेटर्स एंड मैग्नेटिक डिस्क रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड। Question number 6 is components that provide internal storage to the CPU are dash। So कौन से components होते हैं जो internal storage provide करते हैं CPU को।
सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रजिस्टर्स। सो जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी आपके स्टोर करते हैं, ठीक है। सो रजिस्टर्स आर द फास्ट स्टोरेज यूनिट्स। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट स्टोरेज यूनिट। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, रजिस्टर, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंटरमीडिएट कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स इन अ सीपीयू। सो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, राइट, तो उसमें क्या होगा, दो पार्ट, जैसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो जैसे एक ही इक्वेशन में आपका क्या होगा, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप लगा लो यहाँ पे 1 + 2 है, ठीक है, देन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 है, ठीक है। तो पहले ये इनको आपस में जोड़ेगा, ठीक है, दैट इज यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। तो ये थोड़ी देर के लिए कहाँ पे स्टोर होंगे, रजिस्टर में। देन इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 5 3 से क्या होता है आपका 15 होता है, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप का आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है। Question number 7 is the two basic types of memory in a computer are dash. So बहुत basic question है। So आपको सभी को इसका आंसर पता होगा, that is option number B, primary and secondary memory। ये दो टाइप की बेसिक मेमोरी आपकी होती है। So primary memory क्या होती है, जो डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है CPU, वेरे सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क जो होती है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है आपकी, ठीक है। सो उसे डायरेक्टली जो CPU है वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें यही होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी वॉलेटाइल होती है, वेयर सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है आपका, आपने बहुत बार सुना होगा लिनक्स का नाम। ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको प्रीवियस डे ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर तो आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को बेसिकली, उसके जो डिवाइसेस हैं, उसका सीपीयू जो है उसको बेसिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। So Linux is an open source operating system. An operating system is a software that directly manages a system's hardware and resources like CPU, memory and storage. ठीक है। अब ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स मींस कि जो बेसिकली ये कंपनी है जो इस लिनक्स के ओनर है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना कोड जो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है वो पब्लिकली क्या कर रखी है, दी हुई है, ठीक है, कि अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो पब्लिकली उनका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कहलाएंगे आपके। Question number 9 is which of the following is not a bitwise operator? So here answer is option number C, that is जो डॉट होता है, डॉट आपका इनमें से जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। सो जो रेस्ट है, these are the bitwise operator. ओके, सो डॉट ऑपरेटर इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर। अब कौन कौन से बिटवाइज होते हैं, दैट इज और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, देन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज अ यूनिनरी ऑपरेटर। सो ये बेसिकली आपके क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर एक्सेप्ट डॉट। Question number 10 is the process of division of memory spaces is called dash. So here answer is option number B, that is segmentation. ठीक है। सो जब भी आप मेमोरी को डिवाइड करते हो कंप्यूटर के टर्म्स में, ठीक है, सो उसे क्या बोला जाता है, जो मेमोरी आपकी वो डिवाइड होती है सेगमेंट में, और प्रोसेस को बोला जाता है सेगमेंटेशन। So segmentation is a memory management technique in which the memory is divided into a variable size parts. Okay, so I hope guys आपको हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।